सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस बेनकाब हो चुका है। ये करप्शन सामने आई है एक महकमे की तरफ से जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन MCL। जी हाँ, जिसके हवाले से हम बेतहाशा प्रोग्राम कर चुके हैं। बारहा हमने जो है लोगों को बताया, आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई कि ये करप्शन का गढ़ है MCL और यहाँ पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो है वो हो रही है। मवेशी मंडी के मामले पर इनको पकड़ा गया और अरबों रुपए की करप्शन को बेनकाब किया गया। मुकदमा दर्ज हो चुका है महकमा एंटी करप्शन की जानिब से और ख़ास तौर पे जिन लोगों के हवाले से ये करप्शन का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है मवेशी मंडी केस में, इसमें 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद करप्शन के शवाहिद पर यह मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। साथ ही 2021 में मवेशी मंडियों पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें साल 2022 में मवेशी मंडियां लगाने का खर्चा 1 अरब 76 करोड़ जाहिर किया गया। मवेशी मंडियां लगाने के लिए जाली बिल बनाकर करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। तर्जुमान के मुताबिक MCL मुलाजमीन ने ठेकेदारों से मिलकर जाली रिकॉर्ड बिल बनाकर करोड़ों रुपए की अदायगियां की। ये सूरत हाल है। इससे पहले भी हम MCL के हवाले से ये करप्शन आपके सामने ला चुके हैं, बता चुके हैं। इस पर जो आला हुक्काम हैं उन्होंने अमल करते हुए, अमल पैरा होते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का ख्वाब क्या कभी ताबीर हो पाएगा? क्या कभी जो है वो ये करप्शन ख़त्म हो पाएगी? पाकिस्तान में 1 अरब से ज़ायद की करप्शन के शवाहिद के बाद कितनी रिकवरी हो पाएगी? जिन लोगों ने ये करप्शन की है उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें कितनी जल्दी फैसला सुनाया जा सकेगा? ये 3 अहम सवाल हैं इस मेगा करप्शन केस के हवाले से। देखना यह है कि इस करप्शन की कहानी जो है वो मजीद कितनी लंबी चलती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। लाहौर की इंतजामी तारीख का मेगा करप्शन केस बेनकाब। कई सालों से MCL के आला ओहदों पर फाइज रहने वाले अफसरान फंड्स की खुर्द-बुर्द करके अवामी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने लगे। लाहौर की इंतजामिया में क्लर्क से लेकर CEO MCL तक कौमी खजाने पर हाथ साफ करते रहे। 1 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब होने पर एंटी करप्शन ने MCL के अफसरान के खिलाफ 1 अरब रुपए से जायद करप्शन स्कैंडल पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक एंटी करप्शन ने मवेशी मंडियों के केस में 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद करप्शन के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। अफसरान ने ठेकेदारों से मिलकर 2021 में मवेशी मंडियों पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2022 में मवेशी मंडियां लगाने का खर्चा 1 अरब 76 करोड़ रुपए जाहिर किया गया। मवेशी मंडियां लगाने के लिए जाली बिल बनाकर करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। तर्जुमान के मुताबिक MCL मुलाजमीन ने ठेकेदारों से मिलकर जारी रिकॉर्ड और बिल बनाकर करोड़ों रुपए की अदायगियां की। एंटी करप्शन ने MCL के मुलाजमीन नदीम ताहिर, सिद्रा सफर, कैसर हनीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्लर्क्स फैसल, यूसुफ सिंधु और मोहम्मद जुबैर भी मुकदमे में नामजद रहे। एंटी करप्शन ने ठेकेदारों मलक राशिद, मलक अरशद, जुहेब, मलक तनवीर, मलक शहबाज और जिशान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन A में बाद इंक्वायरी दर्ज किया गया। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर MCL और कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर तमाम अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर वहीदुज्जमा, CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, PRO ऑफिस को भी मुअत्तल कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL के हुक्म पर FIR में नामजद अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। ताहम न जाने कब करप्शन के खात्मे के नाम लेने वाले हुक्मरान कब करप्शन का खात्मा कर पाएंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अगर किसी भी अफसर के खिलाफ करप्शन का केस आता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। वो मुकदमा जो है वो ज्यादा देर तक अदालतों में चलते नहीं है, बल्कि अगर वहां सबूत के साथ जब मुकदमा पेश किया जाता है और उसके तमाम दलाइल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पे जल्द से जल्द जो है वो लोगों को सजा दी जाती है ताकि आइंदा कोई ऐसी करप्शन ना कर सके। इसीलिए दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे आपको करप्शन स्कैंडल्स बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें तो यहां पर आपको करप्शन का गढ़ नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि यहां पर जब इंक्वायरियां खींची जाती हैं तो वो खिंचते खिंचते कई सालों पर मुहित हो जाती हैं और इन लोगों को पता होता है कि अगर हमने ये मेगा करप्शन केस किया भी है तो इसकी सुनवाई में, फिर इनके दलाइल में, फिर इनके सबूतों में इतना वक्त लग जाएगा और महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज तो कर लिया जाता है लेकिन फिर ये किसी ना किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं।
अब साबित यहाँ पर ये होता है कि करप्शन केस जितना बड़ा होता है उतनी ही आसानी के साथ जो है वो अफसरान अपने आप को यहाँ से बिल्कुल साफ करवा के निकल जाते हैं कि हमने तो ये करप्शन की नहीं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो बीच में ले आते हैं कि जिसमें इनको माफ़ कर दिया जाता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और एडमिनिस्ट्रेटर MCL जिन्होंने बाकायदा तौर पर कार्रवाई करते हुए इन अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, क्या वाकई अब इनको सजा दिलवाने में कामयाब हो सकेंगे? ये केस जो अब महकमा एंटी करप्शन में चलेगा तो क्या वाकई महकमा एंटी करप्शन अपनी कोई कारकर्दगी दिखाएगा? क्योंकि हम आए दिन महकमा एंटी करप्शन के हवाले से भी प्रोग्राम्स करते हैं और आए दिन जो है वो ये सवाल उठाते हैं कि महकमा एंटी करप्शन में जितने भी करप्शन केसेस हैं उनको खोला क्यों नहीं जाता, वो अफसरान के जो करप्शन में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई क्यों नहीं जाती? और ये तो पूरे के पूरे अफसरान, पूरा का पूरा MCL जो है वो करप्शन में मुलव्विस है। तो यहाँ पर किस तरीके से इन सबको सजाएं दी जाएंगी? आइए पूछते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से, जिनकी रिपोर्ट भी अभी आपने देखी और बाकायदा तौर पे तफसीलात भी उनसे जानते हैं। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया रिया। जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो आपको पता है शहर लाहौर के जिस तरह मसाइल भी ज़्यादा हैं तो इंतज़ामिया भी बड़ी है, और जब हम बात करते हैं इंतज़ामिया बड़ी है तो फिर उतने ही ज़्यादा जो है फंड्स जो हैं उनकी बहार भी इंतज़ामिया पर होती है, और फंड्स जो है मुख्तलिफ सूरतों में जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ इवेंट्स पर जो है वो जारी किए जाते हैं। जब हम इस केस के वाले से बात करते हैं जो एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अगर उनके नॉमिनेशंस के वाले से आपको बताता चलूँ तो नॉमिनेशंस में आप देखेंगे उसमें CEO जो हैं चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है अली अब्बास बुखारी साहब हैं, वहीदुज़्ज़मान साहब हैं, MO साहब हैं, और MO रेगुलेशन और MO हेडक्वार्टर, और ये देखें जो मेन ओहदेदार हैं वो इसमें सारे जो हैं वो नामजद किए गए हैं। लेकिन इसमें देखने की अब ये बात है कि करप्शन क्या सिर्फ अब 2021-22 कैटल जितनी भी हमारी मार्केट्स लगी हैं उनके इनकाद में ही हुई कि उनके अलावा भी लाहौर के मुख्तलिफ बेशतर जो हैं एक्टिविटीज़ हैं, बेशतर पॉइंट्स हैं और बेशतर विंग्स हैं, उनमें क्या करप्शन का खात्मा पूरा हो चुका है? तो पहले हम बात करते हैं इस केस के वाले से। जो मौजूदा केस जो है वो अब एंटी करप्शन में जो है वो चल रहा है, और इसमें आप देखें कि ये हमारे PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वहीदुज़्ज़मान साहब, इनको भी नॉमिनेट किया गया, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने इस अरेस्ट से पहले ही प्री अरेस्ट बेल जो है वो दायर कर रखी थी। और आप देखें कि अब देखिए कि होता क्या है कि बदकिस्मती से किसी भी फर्द के खिलाफ अगर तो वो स्ट्रॉन्ग किसी पार्टी से बिलोंग करता है या कोई भी अगर वो ताकतवर हलकों से उसका कोई किसी भी तरीके का जो है उसका लिंक है तो वो अपने लिंक्स यूज करके तो है काफी ज्यादा इससे बेनिफिट्स हासिल करता है। जिसमें आप देखें जो कानून है वो अगर किसी भी आम आदमी ने जब ब्रेक किया होता है, उसकी वायलेशन की होती है, करप्शन 50 रुपए की भी की होती है, तो उसे जो है उसका भी जो है हिसाब देना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि माजी में की रेडी लगा ले तो उसको उठाकर जो है वो कैद कर दिया जाता है, उसके 5 बच्चों की और उसकी गुर्बत को जो है वो नहीं देखा जाता। लेकिन अगर कोई बड़ा बंदा करप्शन में मुलविस होता है इस पाकिस्तान में तो उसके लिए 100 दफ़ा जो है वो सोचा जाता है, और फिर जजों को और फिर दूसरे लोगों को जो है वो बड़ी चीज़ें जो है वो भेजी जा रही होती हैं कि जी इनको किसी तरीके से जो है वो यहाँ से बरी करें, इसको जो है वो सेटल करें, मामले को निकालें। तो यही वो बातें हैं जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता। अब देखें कि जब हम ट्रैक रिकॉर्ड के वाले से बात करते हैं तो अगर मुतअद्दिद जो हैं एंटी करप्शन में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं वो मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, मुख्तलिफ अफसरान के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर पहले से ही जो है दर्ज की गई हैं। लेकिन अब देखें कि 2021-22 में मेगा करप्शन केस में इनको सजाएं होंगी? जी ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन बदकिस्मती से ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है मुख्तलिफ शख्सियात के जो हैं वो एंटी करप्शन में भी है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। नहीं, ये लेकिन तो पूरा MCL ही इन्होंने जो है वो खींच लिया ना। मोहम्मद अली रंधावा साहब ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लेकर आए हैं, और क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर MCL भी हैं तो बाकायदा तौर पे उन्होंने जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में आते ही जो है वो जिन चीज़ों की बेज़ाब्तगियाँ देखी हैं तो मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम भी इसमें बहुत मुआविन साबित हुआ है। देखिए आपने मोहम्मद अली जो है वो निशानदेही की है, मोहम्मद अली रंधावा साहब का आपने जिक्र किया। अब देखिए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर वो अब देख रहे हैं, तो जब 2021-22 में जो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर थे तो वो नहीं देख रहे थे, वो भी देख रहे थे, उनके नाक तले ही सब कुछ हो रहा था, उनके नीचे ही सारा कुछ हो रहा था। फंड्स की जो मुंतकली है उसमें आप देखिए कि इसमें जो है मुख्तलिफ नाम जो हैं वो नामजद किए गए, जिसमें वहीदुज़्ज़मान साहब हैं,
बुखारी साहब हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे नाम हैं, मेट्रोपॉलिटन ये तो सारे का ऑफिसर्स। सारा MCL है, मतलब ये जितने इनके आला अफसरान हैं सभी इस करप्शन में मुलव्विस हैं। तो इस तरह तो देखिए, इस तरह तो महकमे नहीं चलते हैं। हम यही तो रोज़ाना की बेस पर दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ महकमों की मुख्तलिफ कारकर्दगियाँ कम और बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और करप्शन केसेस जो हैं वो ज़्यादा है। हर महकमे में करप्शन है। कौन सा ऐसा महकमा है पाकिस्तान का कि जहाँ पे करप्शन नहीं हो रही है? अब ये देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है, अगर हम उसका पढ़ें, उसे मुलाहिजा करें, उसे देखें तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो है एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर पहले जो है ये जितने इल्ज़ामात थे उनके बारे में जांच पड़ताल की, फिर उसके बाद सोर्स रिपोर्ट तैयार की गई, फिर उसके बाद शवाहिद इकट्ठे किए गए, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है जो अफसरान मुलव्विस पाए गए या फिर जिनका लिंक था सबसे जो है राब्ते किए गए, उनसे पूछा गया, उनका मौक़िफ़ लिया गया। जब वो बारी आई उनके असासाजात की कि आपके पास एसेट्स कितने हैं कि वो डिक्लेयर करें ताकि हमें पता लग जाए कि आपके फिलहाल असासे इतने हैं, पहले इतने थे, मुआवजा हो जाए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो किसी भी अफसर ने जो है वो एसेट्स जो है डिक्लेयर नहीं किए, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितना ज़्यादा तजाद पाया जा रहा है। तो जब हम बात करते हैं ये PSO लगाने के मिलते हैं और ये अपने घर बना के अपनी जायदादें खरीद कर जो है वो उसमें से बैठ जाते हैं। अब देखिए MCL के हवाले से आपको बताता हूँ कि मियाँ आमिर महमूद के दौर से जो है इसका आगाज़ हो गया था, तो तब से जो है मुख्तलिफ अफसरान जो हैं वो तैनात रहे। तो अब देखें कि जो अफसर तब से तैनात हैं, वहीदुज़्ज़मा का जिस तरह हम देखें कि अगर उनके बारे में देखा जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा जाए, होटल्स के बारे में देखा जाए, पेट्रोल पंप्स के हवाले से देखा जाए और मुख्तलिफ जो है इदारे देखे जाए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके साथ किस तरह के लिंक्स हैं और कौन कौन से असासाजात हैं जो इनके बैनर तले काम कर रहे हैं और जो जिनको इन्होंने जो है देख रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं MCL के हवाले से, तो MCL के जब भी किसी भी कारकर्दगी के हवाले से बात होती है तो उसमें सरासर ये कहा जाता है कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, इस तरह के फंड्स मौजूद नहीं है। हालांकि जो फंड्स अवेलेबल हैं, अगर वही बेहतर तरीके से 76 करोड़ जो है वो इन्होंने जाहिर किया है कि हमने लगा दिए हैं, लेकिन इन्होंने मवेशी मंडियों में जो है वो ठेकेदारों से मिलकर सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। जी देखिए 2021 और 2022 देखिए ना, तो आपको काफी ज्यादा फर्क जो है 1 अरब से ज्यादा का फर्क नजर आ जाएगा। अब देखिए कि कोई भी इवेंट होता है, समझाने के लिए शहरियों को बताते चलें कि अगर किसी के भी घर में कोई बिलफर्ज इवेंट आ जाता है, शादी होती है, 2021 में जो उसने अरेंजमेंट किए थे बिलफर्ज वो कर देता है 4 लाख रुपए में, वो अरेंजमेंट में सारा काम हो गया। तो जब 2022 की बारी आती है तो वही अगर देखें महंगाई भी बहुत ज्यादा हुई है तो लाख का फर्क पड़ जाएगा, 2 लाख का फर्क पड़ जाएगा। जब वही 4 लाख जो पहले आपने 2021 में खर्च किया है, तो जब 2005 की बात करें तो 2005 में उसकी वैल्यू 6-7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब 17-18 लाख रुपए शो की जाएगी कि उसमें अरेंजमेंट में इतने शो किए जाए, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो फर्क भी है। बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए कि जब भी कोई ठेके होते हैं, उसके बाद जो ठेकेदार हजरात हैं, इसमें ठेकों के वाले से खास निशानदेही है। तो अगर ठेकों के वाले से हम प्रोग्राम करें तो उसके लिए बाकायदा तौर पर 10 और प्रोग्राम्स हो जाते हैं कि किस किस तरह के नौइयत के ठेके हैं और कौन कौन से महकमों में होते हैं, कौन कौन सी जगहों पर होते हैं और कौन कौन से ठेकेदार जो है वो किस तरह साजबाज करके जो है ठेका हासिल करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो फेक बिलिंग करके और बाकायदा तौर पर जो है नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर शो करके और मुख्तलिफ फेक बिलिंग करके जो है वो खजाने से जो है करोड़ों रुपए साइड में कर लिए जाते हैं, अरबों रुपए साइड में कर लिए जाते हैं। तो इन केस में क्या हुआ है कि इन केस में ये बताया जा रहा है एंटी करप्शन की जानिब से, तर्जुमान की जानिब से, कि इन्होंने शो ये किया कि ठेकेदारों को इतने एक्सपेंडिचर्स हुए, पर उस बारे से भी जो है बोगस एंट्रियां की गई, उस हवाले से भी फेक बिलिंग क्रिएट की गई, जहां पर कोई चीज मौजूद भी नहीं थी उसके भी बिल्स ऐड किए गए। और मुख्तलिफ जो है, अगर 9 जोन्स की मंडियों के हवाले से बात करें तो उसमें बहुत सी सहूलियत का फुकदान था। तो जिनमें बाकायदा तौर पर उन्हीं सहूलियत पर जो है करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स जो है साइड पर कर लिए गए। अब देखिए कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जब हम टाउन हॉल की सूरत हाल जब देखते हैं तो आप देखें कि टाउन हॉल में आपको पता है कि बिजली का कनेक्शन भी मौजूद है। तो जब वहां के वाजिबात आपने अदा नहीं किए होंगे, वहां के वाजिबात जो है वो पेंडिंग हो गए, तो आप किस तरह से अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर जो है करप्शन का लेवल है और किस कदर जो है
वो अवाम के वो जो टैक्स का पैसा ये ले रहे हैं हुकूमत से और इस मद में ले रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने हैं या ये हमें जो है इतने पैसे चाहिए, वो इनकी अपनी जेबों में जा रहे हैं और महकमे पे जो है वो 1 रुपया खर्च करने के लिए ये तैयार नहीं है। अच्छा जुनैद, ये हाल जो है वो सिर्फ आपको क्या लगता है कि MCL का है? ये हाल तो हर महकमे का पाकिस्तान का है कि जिसमें आला अफसरान जो है वो करप्शन केसेस में मुलविस हैं। किसी पे करप्शन केस जो है वो चल जाता है, किसी का करप्शन केस खत्म हो जाता है, किसी पे करप्शन केस जो है वो चलता ही नहीं है। कितने अफसरान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्तें आई हुई हैं। हम बाकायदा तौर पे डेली बेसिस पे 7 डेज इन अ वीक ये प्रोग्राम चलता है पूरा सच, और हम इसमें इंतहाई जो है वो आपको शर्मिंदगी के साथ वो पूरा सच दिखाते हैं और करप्शन के केसेस आपके सामने लेकर आते हैं कि देखें अफसरान क्या कर रहे हैं। अगर इन अफसरान पे चेक एंड बैलेंस होता या इनको पूछा जा रहा होता कि तुम्हें इतने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने के जो पैसे दिए गए वो कहाँ लगाए और कैसे जो है वो खर्च हुए, या एक एक चीज़ का जो है वो हिसाब किताब होता, तो आज ये पाकिस्तान का हाल ना होता कि हमारे खजाने खाली। अब देखें ये MCL की जानिब अब रुक कर लिया गया, एंटी करप्शन ने रुक किया। चलें, बहुत अच्छी बात है, मैं एंटी करप्शन और अब देखें कि जब MCL में जितने आगे विंग्स मौजूद हैं, क्या आया उनमें करप्शन नहीं होती? उनमें भी जब हम बात करते हैं हमारे प्लानिंग के वाले से, जो हमारे ऑफिसर हैं जो प्लानिंग को देखते हैं, जब टाउन एंड प्लानिंग तो देखते हैं, शोभा टाउन प्लानिंग में देखें तो जब उधर MOP हैं और मुख्तलिफ नाम जो है जो पहले काम करते रहे हैं, उनमें क्या कारकर्दगी रही है और किस कदर जो है जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए जाएंगे या फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और मुख्तलिफ विंग्स में जिन विंग्स में जो है हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ विंग्स की जो है निशानदेही भी की जाती है और बाकायदा तौर पर दिखाया भी जाता है एविडेंस के साथ कि किस तरह से कौन कौन से कागजात पर किस तरह की कार्रवाई हुई है। और उसके बाद ये मीडिया पे पढ़ रही थी कोई नाइजीरिया का जो है वो वहां पर गवर्नर है और उसकी करप्शन केस जो स्कैंडल जो सामने आया तो उसको खंबे पे लटका दिया उन्होंने तारों से बांध के। अंदाजा लगाएं आप, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मुल्कों में जो अभी तरक्की याफ्ता उतने हैं भी नहीं, वहां पर भी अगर करप्शन केस किसी का सामने आ जाए, क्योंकि करप्शन में मुलविस जो है वो पकड़ा जाए तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है। आप कोरिया को देख लें, आप और जगह देख लें, आप अमेरिका देख लें, वहाँ पे आपको करप्शन केसेस क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि लोग अपना फ़र्ज समझ के सरकारी नौकरी करते हैं कि हम सर्वेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट जिसकी जो है वो गाड़ी पर लगी हो या जिसका घर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो उसको दिया हो, वो ये समझता है कि ये मेरे अब्बू का मुल्क है और इस पर मेरा ही जो है वो हक है और इसके अलावा जो है वो इस पर किसी का हक नहीं है। और हम हमेशा से यही कहते हैं कि ये सरकारी अफसरान का पाकिस्तान है, ये एक आम आदमी का पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि अय्याशी तो सारी ये लोग कर रहे हैं। मेगा करप्शन स्कैंडल्स तो इनके निकलते हैं। अभी तो ये आपको जो है वो एक स्कैंडल जो है वो निकला है, अभी तो MCL के पता नहीं किस कदर स्कैंडल्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर चुके हैं, या जो है वो इनके सफाई सुथराई के निज़ाम से लेके और चीज़ों के मामला तक जो है वो कितनी करप्शन है यहाँ पे, गढ़ बन चुका है ये। तो आपको क्या लगता है जुनैद कि अभी ये साफ़ सफाई सुथराई होगी? ये सारे मुअत्तल तो कर दिए उन्होंने, निकाल तो दिया इनको, तो अब ये तो नहीं होगा कि इनमें से चंद एक जो है वो दोबारा आके अपनी सीटों पर जो है वो बैठ जाएंगे कि कमिश्नर साहब जो है वो, यहाँ तो कमिश्नर भी चेंज होते रहते हैं, यहाँ तो सारे सब कुछ आए दिन रात को कुछ होता है, सुबह को कुछ होता है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से जो है एक इंसाफ का लेवल होना चाहिए, एक इंसान को फ़र्ज शनासी करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसका फुकदान हमें मुख्तलिफ महकमों में नज़र आता है और उस तरह की कार्रवाइयाँ भी हमें नज़र नहीं आती। और मुतअद्दिद हमें इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि बहुत से केसेस उन पर एंटी करप्शन के भी चार्जेस लगे और मुख्तलिफ उसके बावजूद जो है वो सीटों पर दोबारा आ गए, फिर बाकायदा तौर पर दोबारा उसी तरह फिर बदकिस्मती से वही उन्हीं सीटों पर बैठ के साल काम करते रहे। लेकिन अब देखना ये है कि वो जो क्या करते हैं जब वो भारी जो है वो मैंडेट से आ रहे होते हैं ना, मैंडेट इनका जो है वो होता है कि किसी बड़ी अप्रोच से आके जो है वो बैठ रहे होते हैं सीट पे, ये अफसरान करप्शन केसेस में बरी होके खुद ही बरी हो जाते हैं कहीं ना कहीं ले दे के, तो उसके बाद जो है वो ये फिर और ज़्यादा करप्शन करते हैं, वो और ज़्यादा खुल के सामने आते हैं, वो और ज़्यादा अपनी जायदादें बनाते हैं और पाकिस्तान के ख़जाने को, मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब जिन्होंने उनको बिठाया होता है वही उस पर फोकस नहीं करते। एक आप देखिए, एक मुल्क का जो सरबराह होता है उसके हाथ में हर चीज़ होती है, उसने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि कौन से महकमे का कौन से अफसरान जो है वो लगाए हुए हैं, हायर जो है वो सीटों पर कौन से जो है वो लोग बैठे हुए हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, उनसे महकमा कितनी तरक्की कर रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं होता। फोकस ये होता है कि यार बंदा ऐसा बिठा दो जो बस
खुद भी करप्शन करे और जो है वो दूसरे को भी जो है वो करप्शन करने की कहे और नीचे लेवल तक जो है वो करप्शन हो और पाकिस्तान के खजाने बेशक खाली भी हो जाए। अभी आपने जिक्र किया ना नीचे लेवल तक करप्शन हो, अब देखेंगे इन केस इसी केस में आप देखेंगे कि वहीदुल जुमा साहब जो है PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उनका लेवल चेक कर लीजिए। उसके बाद आप नदीम ताहिर साहब देखिए और उसके बाद चीफ ऑफिसर जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अली बास बुखारी साहब, फिर उसके बाद सिद्रा जफर खान साहब, कैसर हनीफ और क्लर्क तक जो है आप देखेंगे। कैसर हनीफ क्लर्क जो है, क्लर्क से लेकर आप CEO तक देखें कि ये इनके नाम जो हैं वो बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब देखना ये है कि किन के खिलाफ जो है कितनी कार्रवाई की जाती है और जो अरबों रुपए का टीका तो लग गया अब सरकारी खजाने को, उसमें से कितनी रिकवरी की जाती है, कितनी रिकवरी की जाती है और कितना जो है सरकारी खजाने में जो है माल डाला जाता है और वाकई तौर पर डाला जाता है। और अब देखिए कि इसके अलावा क्लर्क की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इतना बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल जो है वो बना ले जब तक उसकी जो है वो पुष्ट पनाही कोई बड़ा बंदा ना कर रहा हो। और अगर बड़े बंदे को इसमें से जो है वो निकाल के बिल्कुल प्योर कर दिया जाता है कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के जो वो कह दिया जाता है कि ये दूध जो है वो साफ हो गया, इस तरह के मामलात अगर किए जाते हैं तो साफ और वाज़ेह तौर पर जो है वो फिर ये बात है कि आप यहाँ पाकिस्तान में करप्शन को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब है। आप ख्वाब सोच सकते हैं कि यहाँ पे महकमों में करप्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन अफसरान इतने करप्ट हो चुकी हैं और आला अफसरान कि उनकी पुष्टपनाही हासिल होती है निचले तबके को, तब जाके करप्शन होती है। ऐसे कोई करप्शन नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं होता छोटे तबके का जो है वो करप्शन करना। जहां छोटा तबका करप्शन कर लेता है बड़ा ऑफिसर उसको फौरन पकड़ लेता है। तो हम ऑफिसर्स और क्लर्क की बात करें, दूसरी जानिब जब आप देखें कि ठेकेदारों के हवाले से जिन ठेकेदार भी जो नामजद किए गए हैं उनके खिलाफ भी, तो उनमें आप देखेंगे मलक अरशद साहब हैं, मलक राशिद साहब हैं, ऐवान है और जुहेब साहब हैं, मलक तनवीर ठेकेदार है, मलक शहबाज ठेकेदार है, मलक जिशान ठेकेदार हैं और मुख्तलिफ जो इवेंट्स जो हैं वह क्रिएट करते रहे हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में जो है वो ठेका लेते रहे हैं, उनके नाम भी जो है नामजद किए गए हैं। और जब आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे, इन ठेकेदारों की हिस्ट्री देखेंगे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इनके एसेट्स देखेंगे और जितने जितने ये हमारे क्लर्क से लेके CEO तक जो हैं और आगे वहीदुल जुमा तक जितने नामजद किए गए हैं, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और इनका एसेट्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, जिससे जो आपको पता लग जाएगा दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, कहाँ कहाँ पे जो है बेज़ाब्तगियाँ जो इस केस के अलावा भी जो हैं वो भी खुलकर सामने आएंगी। इसके अलावा जब हम दूसरे विंग की बात करते हैं, टाउन एंड प्लानिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ किस्म की बेज़ाब्तगियाँ जो है कोहिनूर की स्क्रीन पर हम दिखाते रहे हैं और बिल्डिंग्स के वाले से भी निशानदेही करते रहे हैं कि किस तरह जो है बगैर नक्शा जात और बगैर अगर नक्शा मौजूद है तो रहायशी पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह, और जब आप उनकी इंस्पेक्शंस करेंगे, जब उधर मॉनिटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि करोड़ों अरबों रुपए से भी बात जो है काफ़ी ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगी। और यही वो चीज़ें हैं, यही वो करप्शन है जो पाकिस्तान को हर साल पीछे से पीछे लेके जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तो उम्र के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन करप्शन में और मईशत जो है वो पीछे इसी वजह से गई है कि हम हो गया, लेकिन अब 2023 में भी फायदा नहीं है क्योंकि बिल्कुल लागिर हो गया, खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान। अब देखिए किसी भी क्या देख रहे हैं, किसी भी मुल्क की जो है आप देखें कि उसके लिए मईशत जो है वो अहम किरदार अदा करती है, तरक्की के लिए बताती है पैरामीटर्स क्या हैं, इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर रही है। तो जब करप्शन का लेवल इस तरह का होगा, आप देखें अब मोहसिन नकवी साहब की सरकार है, निगरान वज़ीर आला है, उससे पहले हमने देखा कि चौधरी परवेज लाई भी थे, फिर हमजा शहबाज भी आए, फिर उसके पहले हमने देखा फिर ये हमारे बुजदार हुकूमत आई, उससे पहले जो है शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला थे। अब देखिए कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ अपने अदवार में ये उनका नैरेटिव था, ये बयानिया था कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन फ्री लाहौर बनाएंगे, मुख्तलिफ महकमों को जो है करप्शन से पाक करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे इस तरह के अरबों रुपए के स्कैंडल जो हैं वो मंजरे आम पर आ रहे हैं और जो खरबों रुपए के स्कैंडल हैं वो मंजरे आम पर आ ही नहीं पाए, तो खुद अंदाजा कर लेंगे किस तरह का लेवल है और किस तरह की हमारी कार्रवाई है, कारकर्दगी है।
तो सामने आते रहते हैं, लेकिन करप्शन के खिलाफ जो इन्होंने मुहाज खड़ा किया है उसमें जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए उनको बरी कर दिया जाता है और निचले तबके को फंसा दिया जाता है कि जी इन्होंने करप्शन की थी, इनको सजा मिल गई, और अंदर खाने उनको भी जो है वो निकाल दिया जाता है कुछ अरसे बाद, और फिर इस तरह जो है वो पाक साफ होकर बरी होकर फिर बरी जिम्मा हो जाते हैं हर करप्शन से। यहाँ पाकिस्तान में करप्शन तब रुकेगी जब आप एक दो को लटका देंगे, इसके अलावा आप करप्शन नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया जी, ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।